हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार सिंह, आपका अपना कोचिंग सेंटर सीडिंग सक्सेस में स्वागत करता हूँ। तो हम लोग का क्लास चल रहा था रिमाइंडर थ्योरम। क्या चल रहा था दोस्त? रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम आज मेरा लास्ट सेशन होगा और हमने जितना भी क्वेश्चन में पूछा हुआ एसएससी में सारा कवर करने का काम किया, हर टाइप कॉन्सेप्ट बताने का काम किया और यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। आप लोग को देख के लगा ही होगा या आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। कोई भी बुक एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर या कोई भी आप तैयारी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आई होप सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट तरफ चलते हैं हम। और अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर हम चार को 6 से डिवाइड करें, क्या 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ मेरा रिमाइंडर क्या होगा? 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा दोस्त? 4 होगा। क्या होगा दोस्त? 4 होगा। अगर हम अगला बात करें क्या कि 4 का पावर अगर 2 को हम 6 से डिवाइड करें, 4 का पावर 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तब कितना बनता है? 4 का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 16। और 16 को 6 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचा? 4। कितना बचा? 4। तो यहाँ भी बचा मेरा 4। ये समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं क्या कि 4 का पावर 3 को अगर हम डिवाइड करें, क्या 4 का पावर 3 को अगर डिवाइड करें हम 6 से, इसमें क्या बनता है? तो 4 का पावर 3 क्या होता है? 64। और 64 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ भी रिमाइंडर मेरा 4 बच रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं क्या अगर यहाँ हम 4 का पावर 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ भी मेरा देख रहे हैं कि कितना रिमाइंडर बचा? 4। एक चीज यहाँ से हमको पता चला क्या कि 4 का पावर कुछ भी हो, क्या देखिए कि 4 का पावर कुछ भी हो, अगर हम 6 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है मेरे भाई? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि 4 का पावर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर, और अगर इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं और 4 का पावर कुछ भी हो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। इस पे क्वेश्चन क्या क्या आया है वो हम देख लेते हैं। क्या 4 का पावर ये दे दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। अभी कुछ देर पहले हम लोग बात किए क्या कि 4 का पावर अगर कुछ भी हो तो मेरा क्या रिमाइंडर आ रहा था? 4 आ रहा था। आ रहा था कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आ रहा था। अब हम बात करें कुछ और। ये तो सीधा सीधी बात कर गया कि 4 से हम डिवाइड किए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। क्या किया कि मान लेते हैं 16 का पावर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर दिया और इसको 6 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया दोस्त? 6 से डिवाइड कर दिया। और जब इसको हम 6 से डिवाइड किए तो आपको हम थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया कि जब भी किसी से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन यहाँ 4 होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा 6 से इसको जब डिवाइड करें हम तो यहाँ क्या आ रहा है? 6 दूनी 12 प्लस का 4 आया। अब मेरा क्वेश्चन आ गया 4 का पावर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इसको डिवाइड करना। यही आ गया फिर, हाँ या ना? यही आ गया। और जब ये आ गया फिर वही बात हो गया, मेरा रिमाइंडर क्या बचा?
4 बचा। कुछ और क्वेश्चन से देख लेते, जैसे 22 का पावर मान लीजिए 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका पावर है क्या, ये इनफाइनाइट तक है। फिर वही बात है, यहाँ तो अगर हम 6 से डिवाइड करें तो 6 3 18, यहाँ कितना बचा मेरा 22, 4 बच रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन अब हो गया कि 4 का पावर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। चलिए, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना, पूरा क्लियर हो गया ये। चल कुछ आगे बात करते हैं। क्या था कि 4 का पावर कुछ भी हो और जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसमें बात करें, क्या एक क्वेश्चन है, दस का पावर 100 तक, इसको जब हम क्या 6 से डिवाइड किए, क्या किए 6 से डिवाइड किए, 10 का पावर 100 है, इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी देखिएगा रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है मेरा, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, आते जा रहा है, और यहाँ जब तक 100 है तो यहाँ भी 4 आया होगा, मतलब कितना तक है 400 तक, इसी तरह गया होगा 4 4 4 4 4 4 करके, तो यहाँ कितना बचा होगा 400/6, और 6 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 4 चक 36 4 40 6, यहाँ रिमाइंडर 6 बचा। बात क्लियर हो रहा है, नहीं 6 छक 36, सॉरी 4 बचा। क्लियर हुआ बात को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, और इसको जब हम 8 से डिवाइड किए, क्या किए 8 से डिवाइड किए, थोड़ा सा 8 का जो कटने का नियम है वो थोड़ा देख लेते हैं। 8 का जो नियम है वो कितना होता है, 2 का पावर 3 होता है। तो ये बोलता है ना कि जब 8 से अगर कोई संख्या कट रहा है, जैसे ये 5 3 4 3 2 1, अगर ये संख्या अगर 8 से कटे ना, तो ये संख्या को पूरा भाग नहीं देना है, केवल 3 अंक देना है। अगर हम 3 अंक दें तो 8 चौक 32 रिमाइंडर 1, अगर ये संख्या 3 अंक नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या 8 से नहीं कटेगा। ये मेरा 8 का रूल बोलता है। क्या बोलता है कि अगर इसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से नहीं कटे तो ये पूरा नहीं कटेगा 8 से। ठीक है बात को? छोटा सा नियम था, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अब यहाँ बात करें 8 से जब भाग दिए तो यहाँ कितना बचा मेरा +7 बचा। अब हम 77 को बात करें तो 77 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे क्या, तो 8 9 72, कितना बचा +5 बचा, बचा कि नहीं बचा, +5 बचा। और जब हम पूरा इसको डिवाइड करेंगे 3 अंक को 77 को 777 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तब कितना आता है देखते हैं। यहाँ 8 9 72, 5 57 और 8 7 56 1, रिमाइंडर इसका कितना बचा 1 हुआ। समझ में आ रहा बात को? जब ये 1 हुआ, अब आगे ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि जो 8 से कटने का रूल है हमेशा 3 डिजिट चेक करते हैं। कितना डिजिट 3 डिजिट। तो जब हम इसका 3 डिजिट चेक करेंगे, कितना 3 डिजिट चेक करेंगे, तो देखिएगा जब ये 3 डिजिट हम यहाँ चेक किया था तो कितना रहा था 1, यहाँ भी 1 1 1 1, अब आते जाता होगा 1
यहाँ तक। अब हमेशा हमको 3 डिजिट ज्ञात करना होगा, 3 ही डिजिट चेक करना होगा। अब हम बात करें जब हमको 3 डिजिट ज्ञात करना है, अब देखिएगा जब यहाँ 1000 टाइम्स है तो 1000 टाइम में देखिएगा 2 मेरा टाइम्स है, ये 7 और 5 रिमाइंडर आया। क्या आया? 7 और 5 2 टाइम्स आ गया। 2 टाइम इसको घटा देते हैं, क्या आया? 998 आया, यही आया। 998 में इतना का तो रिमाइंडर यही आया, और जो ये बचा कितना 7 5 12, इसको फिर ऐड करते हैं, कितना हुआ 8 2 10, 9 1 10 1 11, 9 1 10, मतलब 1010 का रिमाइंडर हुआ। मतलब इससे बड़ा फिर से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए कुछ अगला चलते हैं। क्या? अब अगला जो रिमाइंडर थ्योरम है वो है अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। और अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि कोई आपको दे दिया क्या, एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बटा x माइनस 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? क्या ये दे दिया आपका एक्सप्रेशन और इससे डिवाइड करना है तो कितना बचेगा? यही बात है। इसको क्या करना है कि x माइनस 1 को हमेशा 0 मान लेना है। क्या करना है? x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का हमेशा वैल्यू जो भी आएगा प्लस में माइनस में। अब जो यहाँ x का वैल्यू आए वो यहाँ पुट करते जाना है। तो 1 का वैल्यू x का पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ प्लस 5 हो गया, यहाँ प्लस 3 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया? 5 3 8 और 1 9 हो गया। कितना हुआ? 9 हुआ। अगर हम इसको अगर माइनस प्लस 1 से देते तो कितना आ जाएगा? x बराबर, इसको फिर 0 मानना होगा, x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 1। माइनस 1 आएगा। और जब इसको हम माइनस 1 से करते हैं तो क्या आएगा? इसको 1 का स्क्वायर करेंगे ये 1 ही हो जाएगा, ये माइनस का 5 रहेगा क्योंकि माइनस में, और ये प्लस 3, तो 3 और 1 4, और 4 में से माइनस 5 मतलब माइनस 1। इसका ये इतना ही छोटा सा है। अलजेब्रिक का यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? इजी है। अब इसका कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग डील करते हैं छोटा मोटा। क्या है कि चलिए ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग डील करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मेरा जो एक्सप्रेशन है क्या, x का पावर 29 माइनस x का पावर 26 माइनस x को पावर 23 माइनस 1, ये निम्नलिखित में से किसका ये फैक्टर है? अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, x माइनस 1 बट नॉट x प्लस 1। ये दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1 बट नॉट x माइनस 1। ये दोनों बहुत, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एंड यहाँ जो बोल रहा है ना तो x प्लस 1 ना ही x माइनस 1, नीदर x प्लस 1 नॉट x माइनस 1। अब इसको हम चेक करते हैं। क्या यहाँ तो दो ही चीज चेक करना है, x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो x का वैल्यू 1 आया, और अगर x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 किए तो x का वैल्यू माइनस 1 आया। यही दो चीज चेक करना है। अब यहाँ हम चेक करते हैं, अगर 1 का चेक करते हैं तो कितना आता है? यहाँ 1 आया, माइनस 1 आया, फिर माइनस 1 आया, प्लस 1 आया। देखिए ये कटा और यहाँ से ये कट गया, मतलब 0। ये भी इसका फैक्टर है। अगला हम चेक किए क्या, माइनस 1। माइनस 1 का अगर पावर ऑड में है तो माइनस ही होता है, ये तो कल ही हम लोग बताए, तो माइनस 1 हुआ। इसका अगर माइनस में है तो माइनस, इसका पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ तो माइनस की वजह से माइनस होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ भी देखिएगा क्या,
ये तो +1 है शायद, सॉरी, ये +1 था। अब यहाँ देखते हैं क्या कि अगर यहाँ 23 है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। देखिएगा ये पूरा कट गया और कट के 0 हो गया। मतलब यहाँ दोनों वैल्यू पॉसिबल है। क्या? यहाँ दोनों वैल्यू पॉसिबल है और यहाँ बोथ दोनों मेरा आंसर होगा। समझ रहे बात को? क्या किए, पहला को मेरा तो 2 ही फैक्टर चेक करना था। क्या चेक करना था कि x -1 से कटेगा या नहीं कटेगा, x +1 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ चेक किए कि x बराबर मेरा वैल्यू आ रहा था 1 और एक जगह आ रहा था -1। अब बात किए कि अगर हम यहाँ 1 पुट किए, यहाँ भी 0 आ जा रहा है, -1 पुट किए, यहाँ भी 0 आ जा रहा है, तो 0 0 आके दोनों फैक्टर को इसका फैक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ तक यही समाप्त हुआ। अब कुछ अगला देखते हैं। क्या अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बायनोमियल थ्योरम कहता क्या है वो देखते हैं। क्या कहता है सो देखते हैं। क्या कि a का पावर n माइनस b का पावर n, क्या है a का पावर n माइनस b का पावर n अगर n ऑड हो, विषम हो, तो हमेशा ऑलवेज a माइनस बी से कटेगा। क्या होगा? a माइनस बी से कटेगा। क्या होगा? a माइनस बी से कटेगा। अगला हम बात करें क्या, a का पावर n माइनस b का पावर n अगर n इवन हो, सम हो, तो ये किससे कटेगा? a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों से कटेगा। समझ रहे बात को? अगर a का पावर n माइनस b का पावर n अगर n सम है तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटेगा। अगर a का पावर n माइनस b का पावर n अगर n विषम है, ऑड है, तो केवल a माइनस बी से कटेगा। समझ में आ रहा है? अगला बात करें क्या, a का पावर n प्लस b का पावर n अगर क्या b अगर n अगर विषम है, ऑड है, ये किससे कटेगा? a प्लस बी से कटेगा। अगर a का पावर n प्लस b का पावर n अगर n सम है, क्या है, इवन है, ये किसी से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा बात को? तीनों चारों बात समझ में आ रहा? क्या कि अगर a का पावर n b का पावर n अगर n विषम है, ऑड है, तो a माइनस बी से कटेगा। a का पावर n माइनस b का पावर n अगर इवन है, सम है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से कटेगा। अगर a का पावर n प्लस b का पावर n अगर n विषम है तो a प्लस बी से कटेगा, और a का पावर n प्लस b का पावर n अगर सम है, ये किसी से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है बात को? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ये हम क्वेश्चन लिए क्या कि 19 का पावर 5 प्लस 21 का पावर 5। हम लोग का कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बात किए क्या कि a का पावर n प्लस b का पावर n ये है, अगर n ऑड है, विषम है, हमेशा किससे कटेगा? a प्लस बी से कटेगा। इससे बात किए, ये भी n क्या है इसका? ऑड है, तो ये भी मेरा a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी का करने का मतलब 19 प्लस 21 से कटेगा, और 19 21 कितना हुआ? 40। अब 40 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, और यहाँ दिया है 10 और 20, मतलब ये दोनों से कट रहा है। यही मेरा ऑप्शन होगा। समझ रहे बात को? क्लियर हो रहा है? चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या। ये मेरा CDS 2018 में पूछा हुआ है और SSC CGL मेंस 2018 में पूछा हुआ है। और ये इतना तगड़ा क्वेश्चन है कि बता नहीं सकते कैसे। अब हम ये बात किए, देखने में तो लग रहा है बड़ा इजी। क्या बात किए कि 7 का पावर 10 माइनस 5 का पावर 10, यही बात है। अगर n विषम हुआ, अगर n सम है तो क्या बताए कि a प्लस b से भी कटेगा और a माइनस b से भी कटेगा। मतलब 7 5 12 से भी कटेगा, 7 माइनस 5 में गया तो 2 से भी कटेगा। समझ रहे बात को। यहाँ देखिएगा इसका ऑप्शन अगर 12 से कट रहा है, किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से 12 से, और ये 2 से ही कट भी करेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा ऑप्शन इसमें नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आपको थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाना होगा और क्या करना होगा। तो देखिए क्या करना होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ या ना, लिख सकते हैं। माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं। ये चीज हो गया। ये मेरा कितना हुआ, 49 हुआ, 49 का पावर 5 हुआ, माइनस 25 का पावर 5 हुआ, ये हुआ मेरा। अब हम क्या बताएं कि a माइनस बी, a का पावर n माइनस b का पावर n, n अगर विषम हो, क्या हो, ऑड हो, किससे कटता है, a माइनस b से कटता है। क्या कटता है, अब ये किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। और जब a माइनस b करेंगे इसको तो 49 में से 25 जाएगा, 9 में से 5 4, 4 में से 2 2, मतलब 24 से कटेगा। और 24 से कटा इसका फैक्टर से भी कटेगा। समझ रहे बात की नहीं। तो 1 2 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 से कटेगा। इसका भी देखिएगा ये भी ऑप्शन में नहीं है। समझ रहे बात को, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो लिखे उसी को हम उल्टा लिखते हैं। क्या करते हैं कि 7 का पावर 5 इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 5 का पावर 5 इसका स्क्वायर करता है। इसको चेक करके देखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इसको देखिएगा। अगर हम 7 का पावर 4 हम कल देखें तो कितना तक बताए थे, 2401 बताए थे कि नहीं बताए थे, 2401 बताए थे। अब हम यहाँ से 7 का पावर 5 ज्ञात करें, यहाँ से 7 के गुना करते हैं, 7 0 8 14 2 16, ये आ गया मेरा। अब 5 का पावर अगर हम 4 बात करें तो 625 होता है। यहाँ से अगर 5 गुना किए 25 2 12 2 हाथ में 6 25 30 सारे 3100, यहाँ से 25 आ रहा है। समझ रहे बात को, 3125 आ रहा है। तो यहाँ मेरा हो गया क्या, 16,800, 7 का स्क्वायर माइनस 3125 का स्क्वायर, यही हुआ। अब ये मेरा किस में टूटेगा, a प्लस बी और a माइनस बी में। किस में टूटेगा, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को इसी तरह करते हैं क्या कि 16,807 प्लस 3125 इंटू 807 माइनस 3125, यही होगा मेरा। जब ये मेरा हुआ तो देखिएगा इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 8 1 9 और 6 8 1 9 6 3 9 और 1 19 93 2, कितना हो रहा है 19 93 2। और इसको जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 2 गया। इतना ही में हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन से कट रहा है कि नहीं।
अगर हम 10 से बात करें तो 10 से कटने का क्या क्या बात होगा, अंत में 5 या 0 होना चाहिए, और जो है नहीं, समझ रहे हैं बात करें, तो ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इस तरह 15 से भी कटने का वही बात हुआ कि अगर 15 से कट रहा है वो 5 से भी कटेगा, तो 5 से कटेगा तो उससे भी नहीं है ये। अब 13 से कटने का बात है तो 13 से भी ये नहीं कट रहा है क्या। अब एक चीज और हम बताए थे, 11 का फैक्टर जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तो 11 का फैक्टर पढ़ेंगे कि अल्टरनेट जो संख्या है उसको जोड़ते जाए और दोनों का ऐड, अगर 11 का मल्टीपल हो जाए वो 11 से कटेगा, और नहीं तो दोनों घटा के अगर 0 आ जाए वो भी 11 से कटेगा। समझ रहे बात को, दोनों का ऐड अगर 11 से कट रहा है तो कटेगा, अगर 0 भी आ गया तो भी 11 से कटेगा। इसको हम लोग चेक करते हैं क्या, 9 1 10, 10 और 2 12 गया। अब इसको चल चेक करते हैं, 9 और 3 12, और दोनों को जब हम घटा रहे हैं तो 12 0 आ जा रहा है, मतलब ये 11 से पूरा डिविजिबल है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और ये करंट एग्जाम में पूछा हुआ था CDS और SSC CGL में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। चलिए वही कॉन्सेप्ट पे हम अगला क्वेश्चन डील करते हैं, क्या कि 49 का पावर 15 - 1, तो इसको हम पावर 15 भी लिख सकते हैं। और हम कुछ देर पहले डील किए क्या कि a का पावर n माइनस b का पावर n, अगर n ऑड नंबर है, विषम संख्या है, हमेशा किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। कटेगा या ना कटेगा, ये भी a माइनस b से कटेगा, मतलब 48 से कटेगा। और 48 से कटने का मतलब है इसका फैक्टर से भी कटेगा, 1 2 4 8 कुछ 12, इस तरह कर से कटेगा। नहीं तो ये ऑप्शन में है, ना ये होगा ना ये होगा, इसका फैक्टर कौन सा है, 8 है, इसका 8 आंसर होगा। अब हम आगे बात करते हैं क्या, 3 का पावर 41 है, तो इसको हम क्या लिख लें कि 7 का पावर 2 का पावर 41, ठीक है। अगर हम 3 का पावर 41 लिखें प्लस 49 का पावर 41, ये अगर प्लस में हुआ, कुछ देर हम पहले डील किए क्या कि a का पावर n प्लस b का पावर n, अगर n ऑड संख्या हो तो ये हमेशा a प्लस b से कटेगा। अब a प्लस b से अगर ये कटा तो ये कितना से कटेगा, 51 से कटेगा कि 52, 52 से कटेगा। ये ऑप्शन में है मेरा। अब अगला हम बात करें, 23 का पावर कितना है, 10 है। अब ये आप लोग याद किए होंगे कि 10 से 24 जो होता है वो 2 का पावर 10 होता है, 1024, तो यहाँ क्या होगा माइनस 10, 2 का पावर 10 हो जाएगा। अब ये भी डील किए क्या कि a का पावर n माइनस b का पावर n, अगर n इवन संख्या हो तो हमेशा a प्लस b और a माइनस b से कटेगा। तो ये 25 से भी कटेगा और ये 21 से कटेगा। अगर 21 से कटेगा, 21 से कटेगा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो कौन कौन सा होगा, इसका हम बात करें तो 52 तो फैक्टर है ही, 4 भी है, 26 भी है, मतलब 17 से ये नहीं कटेगा। इसी तरह इससे बात करें, ये भी पूछा है नहीं कटेगा, तो 25 का अगर फैक्टर हम बात करें, अगर 21 से तो 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये तो सबसे कटेगा, 4 से लेके नहीं कटेगा। ये मेरा आंसर हुआ। चलिए थैंक यू क्लास, समझ में आया होगा, पूरा डील हुआ।